अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद है कि आप सब बाहर व आफियत से होंगे। ये हमारी जमात 7वीं है। हमारा मौजू है आज का ओलंपिक खेल। ये 7वीं जमात का तो बच्चों रिवीजन चल रहा है। आपने पहले पढ़ा है ओलंपिक खेलों के बारे में और जाना। तो बच्चों इससे आगे आज पढ़ते हैं यही। आप अपनी किताब खोलेंगे और पेज नंबर 121 पर जाएंगे। तो चलो आज का जो सबक हमारा शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हमने कल जो जाना इसके बारे में कि ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबलों में अव्वल आते थे उनके मुजस्मे बनाकर ओलंपिया में नस्ब किए जाते थे। खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ी भीड़ भी होती थी, बल्कि उनके लिए शहरपनाह की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। और उस वक़्त के शुरू होने से पहले ये ढूंढ मचती थी। जब ओलंपिक खेल के त्यौहार शुरू होते थे तो ऐलान कर दिया जाता था कि ओलंपिया के मुकाबलों होने वाले हैं। तो आपस के झगड़े लड़ाइयाँ रोक दी जाती थी। ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ और ख़तर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। बच्चों इससे आगे जानेंगे हम जो आज का सबक है कि इन मुकाबलों में औरतों, गुलामों और गैर यूनानियों को हिस्सा लेने की इजाज़त न थी। यानी औरतें, गुलाम और गैर यूनानी जो थे उनको हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। ये शर्त थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हो, उनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीने ओलंपिया में गुजारे हों। मुकाबलों से पहले खिलाड़ियों का मायना होता था और खिलाड़ियों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का ऐद करते थे। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती थी। शायर उन पर नज़में लिखते थे, संग तराश उनके मुजस्मे बनाते थे, अवाम जुलूस निकालते थे और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते थे। जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर उनके सरों पर रखा जाता था। ये यूनानियों के नज़दीक सबसे बड़ा एहजाज़ मतलब एजाज़ होती थी कि जैतून के तेल की पत्तियों का ताज बनाया जाता जो उनके सरों पे रखा जाता था। तो बच्चों ये ओलंपिक खेल के बारे में हमने पढ़ा। तो उस ज़माने में किस तरह के ओलंपिक खेल ले जाते थे। तो आगे भी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।